बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुज़म्मिल अहमद। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। जैसे कि पता आज हम अपनी रेसिपी के अंदर जो है मीठा बनाने जा रहे हैं, वो भी खीर मेरे स्टाइल के अंदर। अच्छा, ये हमने दूध 5 केजी मिल्क था, तो उसको हमने दूध को जो है हमने बॉयल के लिए रख दिया था। अब इसमें बॉयल आके देखें हल्का हल्का जो है ये बॉयल हो रहा है, ठीक है। और इसमें कुछ मलाई भी आ गई, तो इसका जो पानी जो है बिल्कुल एकदम खुशक हो जाएगा। अच्छा, ये हाफ़ केजी जो है हमने चावल लिए थे, टोटल ले लें जो भी आपके घर में वो ले लें। हमने उसको तकरीबन 1 घंटे भिगो लिया था। 1 घंटे भिगोने के बाद हमने इसको बॉयल करने के लिए रख दिए। ये झटपट खीर तैयार होने जा रही है और ये मेरे स्टाइल में होगी। जैसे जैसे हम इसके अंदर करेंगे वो मैं सब आपको दिखाता रहूँगा उसके अंदर हम कैसे भी। और ये बिल्कुल इंशाल्लाह बहुत जल्दी और स्पीड में तैयार होने जा रही है। भाई ये चावल हमारे तकरीबन तैयार होने वाले हैं। इसको कोई हम पीसेंगे नहीं ब्लेंडर से, हम इसको वैसे ही घोटा लगा के सही करेंगे, ठीक है। ये दूध को हम पकाएंगे इसके अंदर। दूध में हल्का सा कोई फ्लेवर भी डालेंगे, वो भी मैं आपको दिखलाऊंगा हम क्या फ्लेवर डालने जा रहे हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ये बताया करें आप कौन से शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं और मुझे बताया करें और मुझसे पूछा भी करें। अगर कोई नई रेसिपी आपको चाहिए हो तो मैं इंशाल्लाह आपको बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है। आए मिलते हैं फिर। अच्छा, ये देखिए हमने तकरीबन जो है 1 पाव से ज़्यादा हमने दूध निकाल लिया था इसके अंदर और ये हमने रख दिया इसके अंदर। हम कैसे मिलाएंगे, क्या करेंगे, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये तकरीबन 1300 ग्राम जो है ये हमारे पास चीनी है। ये 1300 ग्राम का मतलब है ये 1 किलो 300 ग्राम, हाँ, ठीक है। अब हम ये चीनी यूज़ करने जा रहे हैं, तो अब हम देखेंगे मीठा जो है हम बिल्कुल दरमियाना रखने जा रहे हैं इसके अंदर। और जितनी चीनी इसके अंदर डलती है हमारे हिसाब से, क्योंकि आजकल शुगर के पेशेंट ज़्यादा होते हैं, तो उसके हिसाब से हमने कम रखनी है चीनी, है। अगर आप लोग चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, मगर जब आप खीर तैयार कर रहे हो ना तो उस दौरान आप टेस्ट कर सकते हैं उसके अंदर। अगर आपको कम लगे तो चीनी थोड़ी सी और डालिएगा, मगर डालिएगा कम कम, क्योंकि ज़्यादा डालने से आजकल खाते नहीं है लोग बाग, तो ज़रा सही नहीं लगती है कि अगर दरमियानी हो तो ठीक है। बस देखें चावल भी तकरीबन तैयार होने वाले हैं और इसके अंदर हम ये जो है ये देखें इस घोटे की मदद से इस चावल को हम इधर ही थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लेंगे और ये पानी इसी के अंदर खुशक कर लेंगे, ठीक है। ये मैं करके मिलता हूँ आपसे। इसके अंदर हम चीनी डालने जा रहे हैं, ये तकरीबन हाफ बोल डाल देंगे हम, बस ये हाफ बोल डाल दिया। अब ये इसके अंदर खुद ब खुद ये पकती रहेगी, ये इसका पानी जो एकदम खुशक हो जाएगा, सही। ये देखें सिर्फ 5 मिनट लगाएं और ये हालत देखें इसकी कैसी हो गई, ठीक है। सब पीस गए हैं इसी के अंदर। अच्छा, दूध में भी डाल के जब हम पीसने जाएंगे तो वो भी एक अलग चीज़ होगी, उसमें घोटा लगाएंगे और ये दूध भी तकरीबन हमारा तैयार हो। देखें कलर चेंज हो गया दूध का, देख रहे हैं आप, बड़ा मज़ा आने वाला है। ये देखें कैसे कैसे बॉयल आ रहे हैं इसके अंदर। इसको पकने दें खूब दबा के, हाँ, जब तक ये हल्के हल्के देखें थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होना शुरू हो गई है, हाँ। इसको पकने दें और पकेगी तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। और ये झटपट तैयार हो रही है माशाल्लाह से, हाँ, कोई थकावट भी नहीं है इसमें। ये देखें जब ये इस कंडीशन में आ जाए ना ये, तो ये देखें इसके, ये देखें ये स्लाइस लिए थे हमने 6 पीस छोटे डबल रोटी के ना, तो उसको हमने चूरा करके उसमें डाल के इसको ब्लेंडर कर लिया, ठीक है। अब हम इसको खोए की जगह पे हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी हमने इसको इसमें डाल दिए। अब जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे और खाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई खोया आ रहा है हमारे मुंह में। वो जो कुल्फियाँ आपने देखी होंगी ना, वो जो खोए वाली कहते हैं भाई, खोए वाली कुल्फी है, तो वो भी सेम यही चीज़ डालते हैं। पापे को चूरा डालते हैं, ब्रेड का चूरा डालते हैं उसको, तो वो जो है ना वो भी ऐसा लगता है जैसे कोई खोया आ रहा है। अब ये ऐसा लगेगा खोया आ रहा है हमारे मुँह में, ठीक है। मैं और करता हूँ तो बताता हूँ। चमचे हमने कस्टर्ड पाउडर ले लिया था मैंगो वाला, हल्का सा हम टेस्ट देने जा रहे हैं, उसमें टच देने जा रहे हैं। अच्छा, ये हमने 10 से 12 हमने, क्योंकि हमारे पास वो पाउडर नहीं था तो हमने इलायची लेके उसको पीस ली, ठीक है। ये इसमें मिला देते हैं, इसी में मिलाएंगे सारा, हाँ। अच्छा, अब इसके अंदर हम ये दूध डालने जा रहे हैं जो हमने निकाल के रखा था। ये देखें इसको बिल्कुल से इसको मिक्स करके बिल्कुल एकदम पानी की तरह कर लेंगे इसको। तो ये मैं मिक्स करता हूँ। ये कुमेल डालने जा रहे हैं थोड़ा टेस्ट के लिए। ये जितना डालता हूँ मैं बताता हूँ, तकरीबन आधा डब्बा डाल देंगे हम ये वाला, सही। आधा डब्बा डाल दिया कुमेल का इसके अंदर। अब इसको हम सही तरीके से मिक्स करते हैं इसमें, और मिक्स करने के बाद उसमें मिक्स करेंगे तो फिर दिखाता हूँ। थोड़ा उसके अंदर खुशबू के लिए हम डालने जा रहे हैं हल्का सा इसमें, हाँ। ये डालते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ज़्यादा नहीं डालना, कम डालना है, क्योंकि इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है ज़्यादा डालने से, हाँ, ठीक है। हमने 1/4 चमचा डाला है इसके अंदर, हाँ। वो सही तरह मिक्स हो चुका है ये सब चीज़ें इसके अंदर, ठीक है। इसमें डालता तो मैं दिखाता हूँ। टाइम जो है ना इसको चलाना भी है, हाँ, हल्के हल्के, नहीं तो ये सब उसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, हाँ। ये कम बिल्कुल स्लो डालते हुए इसके अंदर इसको चलाते रहना है। और अगर आप नहीं चलाएंगे तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी, तो बहुत नुकसानदेह होगा। ये हिलाते रहें इसको और चलाते रहें।
ये देखें बिल्कुल रबड़ी खीर हमारी बिल्कुल से एकदम माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी पे है। अगर इसको चाहें तो थोड़ा सा और पका लें 5 मिनट, और नहीं पकाना चाहते तो कोई मसला नहीं है इसको बिल्कुल से। और ये झटपट तैयार हुई है बिल्कुल से बगैर किसी ज़्यादा मेहनत के। हाँ, हालांकि खीर का जब नाम आता है खीर का या हलीम का तो लगता है बहुत मेहनत हुई है उसके अंदर, और बहुत मेहनत करने जा रहे हैं हम। तो इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी रेसिपी के अंदर बिल्कुल मेहनत बहुत कम है और टेस्ट ज़्यादा है, क्योंकि मेरे स्टाइल में ये बन रही है। और बस बिल्कुल से एकदम रेडी। हम इसको डिश आउट करने के लिए ये कह रही है मुझे डिश आउट करें फटाफट जल्दी से। मैं इसको डिश आउट करता हूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ। ये देखें हमने इसको डिश आउट कर लिया। इसके अंदर हमने काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट लगाए हैं। अच्छा, कुछ प्याली हमने सादी रखी हैं इसके अंदर, जो है ना वो सादी खाना पसंद करते हैं, कुछ ये नहीं खाते, मेवा वगैरह लगाते हैं ना इसके अंदर। तो ये अब मैं इसको चेक करके आपको बताता हूँ ये कैसी बनी है। और देखें माशाल्लाह से ये हमारी 5 केजी दूध के अंदर जो है ये डिश आप देख सकते हैं कितनी बन गई, और ये फटाफट तैयार हुई है झटपट। ये मैंने टेस्ट के लिए इसको निकाल ली थी। इसको देखें, ये देखें आप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मज़ेदार VIP चीज़ बन गई। आप बिल्कुल ऐसे बनाए। अच्छा, मैं इसके अंदर आपको एक चीज़ बता दूं, 1 लीटर दूध के अंदर आप 200 ग्राम चीनी डालें और तकरीबन 100 ग्राम से 150 ग्राम आप इसमें चावल डालें। अगर आप शुगर कम खाते हैं तो 200 ग्राम से कम रख लें, और शुगर अगर ज़्यादा लेते हैं तो फिर आप 200 ग्राम से ज़्यादा ले लें, मगर 200 ग्राम मैक्सिमम बिल्कुल सही नाप है इसका। और 100 से 150 ग्राम चावल आप ले रहे हैं इसके अंदर, वो उसको पहले बॉयल कर लें जैसे मैंने तरीकाकार बतलाया है, क्योंकि जब हमने 5 केजी के अंदर बनाई है तो जो थोड़ा ज़्यादा है। तो 1 केजी के अंदर 100 से 150 ग्राम आप चावल लेंगे, उनको खूब अच्छी तरीके से बॉयल करके नरम कर लेंगे, उसमें हल्का सा घोटा लगा के फिर दूध में डाल देंगे पकते हुए दूध में। और चीनी जो है आप 200 ग्राम से कम ले सकते हैं, ज़्यादा ले सकते हैं, 200 ग्राम एक सही है तकरीबन, ठीक है। आप जैसे खाते हैं यानी कि अपने हस्बे जायका के तौर पे लेंगे आप उसको। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हो गई। किसी और वीडियो में मिलता हूँ। अल्लाह पाक आपको इस दुनिया की नेमत अता फरमाए, और ईद के जो आपने रमज़ानों के जो रोज़े रखते हैं अल्लाह पाक आपको ज़्यादा कबूल अता फरमाए आपके। और ईद स्पेशल के अंदर हमने आपको खीर बनाया, मीठा बनाया, शाही टुकड़े बनाए थे, उसकी वीडियो यकीनन आपने देख ली होगी। और अभी एक खीर बनाई है तो इंशाल्लाह कुछ और बनाते हैं, तो उसमें ईद स्पेशल में फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।